26 नवंबर 2025 की सुबह करीब 6 बजे सीतापुर जिले के बरई खेड़ा तिराहे पर एक दिल दहला देने वाली वारदात ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। काजल बाजपेयी नाम की एक महिला अपने पति मनीष के साथ स्कूटी से कहीं जा रही थी। काजल स्कूटी चला रही थी और मनीष पीछे बैठा था। जैसे ही वे बरई खेड़ा तिराहे के पास पहुंचे, काजल ने अचानक स्कूटी रोकी। उसी पल सड़क किनारे खड़े एक मोटे बरगद के पेड़ की आड़ से दो अज्ञात हमलावर बाहर निकले। इससे पहले कि मनीष या काजल कुछ समझ पाते, धारदार गंडासे और लोहे की रॉड से मनीष पर ताबड़तोड़ वार करने लगे। हमला इतना तेज और अचानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में मनीष खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़े। ये सब अपनी आंखों के सामने होते देख काजल घबरा गई और जान बचाने के लिए स्कूटी से उतरकर सड़क किनारे की ओट में छिप गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर चुपचाप मौके से फरार हो गए। थोड़ी देर बाद एक राहगीर की नज़र सड़क पर पड़े घायल मनीष पर पड़ी। वो घबराकर चीख उठा, अरे इसे अस्पताल ले चलो, एम्बुलेंस बुलाओ। आवाज सुनकर डरी सहमी काजल बाहर निकली। लहूलुहान पति को बीच सड़क पर गिरे देखकर घबरा गई, पसीने से नहा गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। काजल ने एम्बुलेंस के लिए मोबाइल से इमरजेंसी नंबर 108 पर कॉल कर दिया। फिर अपने फैमिली वालों को कॉल किया, उन्हें घटना की सूचना दे दी। कुछ मिनटों में ही घटनास्थल पर एम्बुलेंस आ गई। लहूलुहान मनीष को जिला अस्पताल सीतापुर पहुंचाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने मनीष की गंभीर हालत देखकर तुरंत लखनऊ ले जाने को कह दिया। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में जैसे ही मनीष को इमरजेंसी में ले जाया गया, वहां के डॉक्टरों ने उसे शुरुआती जांच में ही मृत घोषित कर दिया। गर्दन, सिर और शरीर पर गहरे घाव थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि हमला बेहद बेरहमी से किया गया था। घटना की सूचना मिलते ही थाना कमलापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई। लेकिन शुरुआती जांच में न तो हमलावरों की पहचान हो सकी, न ही ये साफ हो पाया कि हमला अचानक था या इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी थी। सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं, और यही इस पूरी वारदात को और भी रहस्यमय बना रहा था। आखिर क्या थी इस रहस्यमयी कहानी के पीछे की सच्चाई? क्या ये एक हादसा था या फिर किसी ने इसे सोची समझी साजिश का रूप दिया? पूरी हकीकत जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। लखीमपुर खीरी रेलवे स्टेशन से सटी मनीष बाजपेयी की चाय की दुकान पर उस वक्त खास भीड़ नहीं थी। इक्का दुक्का ग्राहक ही चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मनीष कुछ देर सुस्ताने के लिए दुकान के बाहर रखी बेंच पर बैठ गया। उसने जेब से बीड़ी निकाली और जैसे ही उसे सुलगाया, तभी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। सुलगती बीड़ी को होठों में दबाए हुए मनीष ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर उभरा नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। फोन उसकी पत्नी काजल का था। उसने बिना देर किए कॉल रिसीव की और हल्के मजाकिया लहजे में बोला कि वो तो उसे कॉल करने ही वाला था। दूसरी ओर काजल की आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने तंज कसते हुए कहा कि कम से कम उसे उसकी याद तो आई। फिर शिकायत की कि कई दिन हो गए वो घर नहीं आया। मनीष ने बड़े सहज अंदाज में जवाब दिया कि इधर काम कुछ ज्यादा था, इसी वजह से वो आ नहीं पाया। लेकिन काजल इस बार टालने के मूड में नहीं थी। उसने साफ शब्दों में दबाव बनाते हुए कहा कि आज उसे हर हाल में घर आना होगा। थोड़ी सी चुप्पी के बाद मनीष ने हामी भर दी और भरोसा दिलाया कि वो आज जरूर घर आएगा। इतना कहकर मनीष ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। ये बात 25 नवंबर 2025 की सुबह की है। उस रोज मनीष ने अपने होटल का काम निपटाया और कुछ देर बाद बस पकड़कर सीधा जलालपुर पुल के निकट पहुंच गया। वहां पहुंचने की खबर मनीष ने काजल को फोन से दे दी थी। थोड़े समय में ही काजल स्कूटी से जलालपुर पुल के पास आ गई। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। काजल और मनीष स्कूटी से सीतापुर जिले के गांव निजामाबाद में स्थित अपने घर आ गए। दोनों ने रात का खाना इकट्ठे खाया और बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। अगले दिन 26 नवंबर की सुबह 6 बजे के करीब काजल अपने पति को स्कूटी पर बिठाकर जलालपुर पुल के पास छोड़ने के लिए निकल पड़ी। बरई खेड़ा तिराहे के पास काजल ने अचानक स्कूटी रोक दी। मनीष ने हैरानी से वजह पूछी। काजल ने सहजता से कहा कि स्कूटी के पिछले पहिए के पास किसी चीज के फंसने जैसी आवाज आ रही थी। ये कहकर उसने मनीष से वहीं बैठे रहने को कहा और खुद उतरकर स्कूटी के नीचे झुककर देखने लगी। उसी समय अचानक एक मोटे बरगद के पेड़ की आड़ से दो लोग निकले। एक के हाथ में धारदार गंडासा था, दूसरा लोहे की रॉड लिए था। इससे पहले कि मनीष कुछ समझ पाते, दोनों ने उस पर हमला कर दिया। मनीष इसके लिए पहले से तैयार नहीं था। वो अपना बचाव नहीं कर पाया। लहूलुहान होकर वो स्कूटी से नीचे गिर पड़ा।
काजल अपनी जान बचाने के लिए स्कूटी छोड़कर भागी। मनीष गिरकर तड़पने लगा, जबकि काजल हमलावरों की नजर से बचकर रोड के किनारे नीचे की ओर ओट में छिप गई। दोनों हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। ओट लेकर छिपी काजल डरी सहमी बाहर निकली। लहूलुहान पति को बीच सड़क पर गिरे देखकर घबरा गई, पसीने से नहा गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या नहीं। इसी बीच एक राहगीर चीखा, अरे इसे अस्पताल ले जाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। काजल ने एम्बुलेंस के लिए मोबाइल से इमरजेंसी नंबर 108 पर कॉल कर दिया, फिर अपने फैमिली वालों को कॉल किया, उन्हें घटना की सूचना दे दी। कुछ मिनटों में ही घटनास्थल पर एम्बुलेंस आ गई। लहूलुहान मनीष को जिला अस्पताल सीतापुर पहुंचाया गया। वहां मौजूद डॉक्टरों ने मनीष की गंभीर हालत देखकर तुरंत लखनऊ ले जाने को कह दिया। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में जैसे ही मनीष को इमरजेंसी में ले जाया गया, वहां के डॉक्टरों ने शुरुआती जांच में ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस वारदात की जानकारी से आसपास के इलाके में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची थाना कमलापुर पुलिस ने इस घटना की सूचना पुलिस के अधिकारियों को दे दी। कुछ समय में ही अतिरिक्त एसपी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ कपूर कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच गए। हर कोण से पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस के अधिकारियों ने एसएचओ इतुल चौधरी को जांच संबंधी जरूरी निर्देश दिए। एसएचओ चौधरी ने अपनी जांच शुरू की, मुखबिरों को सचेत किया। पुलिस हत्या की वजह और हत्यारों की तलाश में जुट गई। मरने वाले व्यक्ति की पहचान मनीष वाजपेयी कमलापुर थाना निवासी के तौर पर हुई। इस बाबत मृतक के पिता दयाशंकर वाजपेयी ने पुलिस को तहरीर दी। अपनी तहरीर में उन्होंने लिखा कि उनका बेटा मनीष वाजपेयी अपनी ससुराल निजामाबाद में अपनी पत्नी काजल वाजपेयी के साथ रहता था। उसकी जनपद लखीमपुर खीरी में रेलवे स्टेशन गेट के पास चाय की गुमटी है। 26 नवंबर की सुबह मनीष को गांव के समीप ही हत्या कर दी गई। उन्होंने हत्या का संदेह उसकी पत्नी काजल समेत उसके पिता कपिल मिश्रा और कुछ अज्ञात लोगों पर जाहिर किया। उन्होंने अपने बेटे की हत्या के लिए काजल पर शंका जाहिर की। काजल का चाल चलन ठीक नहीं होने की बात बताई जो मनीष ने बताई थी। दयाशंकर वाजपेयी की तहरीर पर 27 नवंबर की दोपहर 2:30 बजे काजल वाजपेयी और उसके पिता कपिल मिश्रा समेत अन्य अज्ञात हथियारों के खिलाफ पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) के तहत एसपी अंकुर अग्रवाल ने जांच का जिम्मा क्राइम ब्रांच प्रभारी इतुल चौधरी को सौंपकर सहयोग के लिए एसओजी टीम को भी लगा दिया। जांच की प्रक्रिया जैसे ही आगे बढ़ी, पुलिस को मुखबिर द्वारा हत्यारे के बराईखेड़ा मोड़ तिराहे के पास मौजूद होने की सूचना मिली। कमलापुर पुलिस ने क्राइम ब्रांच टीम के साथ मिलकर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों में मृतक मनीष वाजपेयी की पत्नी काजल वाजपेयी और उसके पापा कपिल मिश्रा के साथ साथ 28 साल का युवक अजीत कुमार भी था। हालांकि काजल अपनी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस से उलझ गई। पति से बेहद प्रेम करने का हवाला देती हुई खुद को उसकी भरोसेमंद पत्नी बताया, लेकिन जब बताया गया घटना की जांच के लिए उससे भी पूछताछ की जानी जरूरी है, तब वो शांत हुई और पुलिस की जांच में साथ देने के लिए तैयार हो गई। थाने में पूछताछ की शुरुआत काजल से हुई। उससे पति के साथ मधुर संबंधों, काम धंधे और घरेलू बातों को लेकर कई सवाल पूछे गए। उसकी और पति की उम्र में 15 साल से अधिक का अंतर था। मनीष वाजपेयी करीब 35 वर्ष का था। 20 वर्षीय काजल ने इस पर अफसोस जताते हुए बताया कि मनीष से उसकी शादी अचानक हो गई थी। इसमें काजल की मर्जी की एक नहीं चली थी। मनीष उसका जीजा था। उसकी बड़ी बहन रीति उससे ब्याही गई थी। वर्ष 2018 में प्रसव के दौरान रीति की आकस्मिक मौत हो गई थी। फिर फैमिली वालों ने 2021 में उसकी जीजा मनीष के साथ शादी कर दी। मनीष के पसंद नहीं होने का एक बड़ा कारण उसका एक पैर से विकलांग होना भी था। मनीष एक साधारण कारोबार करता था। उसकी लखीमपुर रेलवे स्टेशन गेट के पास चाय की छोटी सी दुकान थी। उसकी इतनी आमदनी हो जाती थी जिससे वो अपना घर परिवार किसी तरह चला लेता था। मनीष काजल का पूरा खर्च उठाता था। उसे किसी भी तरह की कमी नहीं होने देता था। वो दुकान में ही रहता था और बीच बीच में काजल के पास घर आ जाया करता था। कभी कभी काजल के मायके में ही ठहर जाता था। काजल ने मनीष के साथ अपने दाम्पत्य संबंधों के बारे में बताया कि मनीष से एक बेटी पैदा हुई। वो 2.5 साल की है। पति की शारीरिक कमजोरी की वजह से काजल का झुकाव अजीत कुमार की तरफ हो गया था। वो लखीमपुर खीरी जनपद के गांव मूड़ा धामू टिकरा का रहने वाला है। पति के कभी कभार घर आने से काजल का लगाव अजीत से हो गया था। बाद में दोनों के बीच अवैध संबंध भी स्थापित हो गए। दोनों के ये संबंध छिपे रहे। पति की गैर मौजूदगी में काजल और अजीत का मनमानापन बढ़ता चला गया। जब इस बारे में मनीष को संदेह हुआ तब उसने इस पर आपत्ति जताई।
काजल और मनीष के बीच आए दिन इस बात को लेकर तकरार होने लगी। रोज रोज की किचकिच से छुटकारा पाने के लिए अजीत ने मनीष को ही रास्ते से हटाने का उपाय सोचा। उस बारे में काजल को बताया। उपाय सुनते ही काजल की आंखों में चमक आ गई। वो इसके लिए तुरंत तैयार हो गई। उपाय के लिए योजना बनाना जरूरी था। काजल और अजीत योजना बनाने लगे। आपसी राय मशविरा करने के बाद दोनों ने योजना बना डाली। काजल ने उसी योजना के तहत मनीष को घर बुलवाया। उसके बाद अगले दिन 26 नवंबर को वापस लौटते हुए मनीष को मौत के घाट उतार दिया। काजल के बाद पुलिस ने अजीत से भी पूछताछ की। उसने भी काजल की तरह मनीष की हत्या का जुर्म स्वीकार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया गंडासा, एक स्कूटी, खून सने कपड़े, 3 मोबाइल फोन बरई खेड़ा तिराहे के पास मौजूद बरगद के पेड़ के निकट से बरामद कर लिए गए। मौके से पुलिस द्वारा खून आलूदा एवं सादी मिट्टी का भी नमूना इकट्ठा कर लिया गया। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों से फरार तीसरे अभियुक्त के बारे में पूछताछ की गई। उसके बारे में उन्होंने बताया कि मौके से वो अकेला ही फरार हो गया था। कमलापुर पुलिस व क्राइम ब्रांच फरार तीसरे अभियुक्त की तलाश में जुट गई, लेकिन तीसरे अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिला मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित गांव निजामाबाद थाना कमलापुर क्षेत्र में आता है। काजल के पापा कपिल मिश्रा इसी गांव के निवासी हैं। वो खेती किसानी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कपिल मिश्रा का भरा पूरा परिवार है। परिवार में 5 बेटियों के अलावा एक बेटा है। उन्होंने अपनी तीसरी बेटी रीति की शादी मनीष के साथ की थी, जिसकी प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। काजल उनकी 5वीं बेटी है, जिसकी मनीष के साथ शादी की गई थी। वो मनीष के साथ अवस्थी टोला गंज बाजार महोली में रहने लगी थी। काजल हाई स्कूल पास है। वो शुरू से ही काफी चंचल, हंसमुख और तीखे नैन नक्श वाली थी। वो किसी से भी बेझिझक बातें कर लेती थी। उसकी अदाओं से हर कोई उसका दीवाना बन जाता था। यौवन की उम्र आते आते वो और भी दिलकश बन गई थी। काजल के कजरारे नैन, गुलाबी गाल, लंबे खूबसूरत बाल, गोल खूबसूरत चेहरा एक झलक में ही किसी को भी आकर्षित कर लेता था। वो सभी बहनों से सुंदर जरूर थी, लेकिन शादी का योग नहीं बन पा रहा था। एक तरफ उसकी सुंदरता और बिंदास हरकतों से चौतरफा बदनामी हो रही थी, दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स को शादी की चिंता सता रही थी। इसी बीच रीति की अचानक मौत के बाद कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि वो विकलांग मनीष बाजपेयी से ब्याह दी गई। काजल जब ब्याह कर ससुराल आई, तब आसपास की औरतों ने उसकी खूबसूरती की खूब चर्चा की। ससुराल में ससुर दयाशंकर बाजपेयी के अलावा उसकी सौतेली सास, पति मनीष, सौतेला देवर सुमित बाजपेयी और देवरानी रहते थे। ननद प्रीति उर्फ जुगनू और नेहा थीं। प्रीति की लखीमपुर खीरी में शादी कर दी गई थी। देवर सुमित बाजपेयी का भी ब्याह कर दिया गया था। ससुराल में केवल काजल, सौतेली सास, ससुर, देवर और देवरानी ही रह गए थे। काजल कहने को तो ससुराल में रहती थी, लेकिन उसका रहन सहन और गांव और बाजार हाट में घूमना फिरना मायके की तरह ही होता था। वो अक्सर सज धज कर कभी बाजार तो कभी आसपास के घरों में आती जाती रहती थी। काजल की इन आदतों को देखकर उसकी सौतेली सास रोक टोक करती रहती थी, यहां तक कि उसे डांट भी देती थी। सास जब भी उसे मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी, वो तुनक जाती थी और उसी के साथ झगड़ पड़ती थी। काजल अपनी मनमानी पर उतारू थी। धीरे धीरे सास बहू में लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। तब काजल पति पर दबाव बनाकर मायके में रहने लगी। मायके में ही उसने बेटी को जन्म दिया। काजल के मायके में रहते हुए मनीष कभी कभार ससुराल में आकर रुकने लगा। मायके में काजल पर टीका टिप्पणी करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो और भी स्वच्छंद हो गई थी। हंसी मजाक तक करने लगी थी। इसी बीच उसने अजीत को अपना दिल दे दिया था। काजल की जिद पर मनीष ने उसे स्कूटी खरीद दी थी। स्कूटी मिलते ही मानो उसके पंख लग गए थे। वो अपनी मर्जी की मालकिन बन गई थी, यहां तक कि अपने मम्मी पापा तक से जुबान लड़ाने लगी थी। कहते हैं ना, हर गलत और मनमानी करने का नतीजा गलत ही निकलता है, जो कुछ सालों में ही काजल के सामने आ चुका था। काजल एवं अजीत से एएसपी दुर्गेश कुमार सिंह, सीओ कपूर कुमार ने भी पूछताछ की। इसके बाद दोनों आरोपियों को धारा 103 बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटनाक्रम को साझा करने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। ऐसी घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि लालच, नफरत और साजिश किस हद तक इंसान को गिरा सकती है। मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि समाज सतर्क बने, रिश्तों की अहमियत समझे और किसी भी समस्या का हल हिंसा या अपराध में नहीं, बल्कि समझदारी और कानून के रास्ते से निकाले।
जय हिंद दोस्तों।